नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका स्टडी ग्रो चैनल पर। तो हमारे पास फाइनली कक्षा 9वीं हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है। अगर आप हिंदी अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ये जो पेपर है इसके सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, तो सबको सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे ये इसका सॉल्यूशन आपको कैसे देखना है। तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है ये इसकी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। और इसके बाद में जो चौथा टॉपिक है हमारा वीडियो का, ये जो टॉपिक है वो ये है, आपके सभी के माइंड में ये सवाल होगा कि ये पेपर ओरिजिनल है या फिर नोकल है। तो सभी को लेकर आपके डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको फालतू में हम इस वीडियो में आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। अगर आप नवी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको 100% फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना देखते हुए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसको लेकर बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहले हम बड़े क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का संदेश क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके अथवा वाला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन याद कर रखे होंगे, नहीं कर रखे हैं तो कर लेना। और इसके बाद में सातवां है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, आपको पता होना चाहिए, नाम लिखिए। और भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाएं, तो कवि इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है जो भक्ति काल के कवि हैं। और इसके बाद में 8वां प्रश्न है हमारा, रस खान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है, माखन लाल चतुर्वेदी की काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। और इसके बाद में है हमारा 9वां प्रश्न, वीर रस। और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको जो रस हैं उनकी परिभाषा भी आपको याद करना है, वो भी उदाहरण के साथ। और इसके अलावा 10वां जो प्रश्न है वो है, तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर चंद्र, सपना, शोक, स्वप्न, हाथ, हस्त, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको तत्सम शब्द चुनकर लिखना है। और इसके बाद में हमारा अथवा वाला, मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश से जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर सम्मान प्लस इत, तो क्या हो जाएगा सम्मानित। और इसके बाद में गरीब प्लस ई, तो इसको हो जाएगा गरीबी। इसके बाद में है लकड़ प्लस हारा, तो लकड़हारा। और कड़वा प्लस आहट, तो कड़वाहट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे शब्द। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां, छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसके बाद में हमारा आठवां वाला प्रश्न, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12वां, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में है, कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको हिंदी के पेपर में ग्रामर से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप ग्रामर पर भी विशेष ध्यान दें। प्रश्न क्रमांक है हमारा 13वां, हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। तो अच्छे से याद कर लेना है इसको। इसके बाद में है हमारा अथवा वाला, श्याम चरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 14वां, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है, ब्लोम शब्द किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 15वां है, मेरे संग की वुमेन्स, यहाँ पर पाठ के आधार पर, जो आपका पाठ है उसके आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। और इसके बाद में है अथवा वाला है, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थे। और इसके बाद में है हमारा 16वां, रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में हमारा अथवा वाला, अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
और इसके बाद में हमारा 17वां प्रश्न है, दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग दिए लिखिए। तो यहाँ पर जो दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग इसका लिखना है। तो यहाँ पर जो गदगद होना, तो इसका जो है आपको मुहावरा का अर्थ लिखना है और साथ में आपको वाक्य में प्रयोग करके उदाहरण के साथ आपको बताना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर 3 दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। तो टेंशन मत लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और इसके बाद में है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। इसके बाद में है 2 मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद यानी बातचीत लिखिए। तो यहाँ पर इसके आपको फ्री के नंबर हैं। तो क्योंकि आप 2 फ्रेंड्स अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, किस प्रकार से तैयारी करते हैं, ये आप उसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद में है अथवा वाला बस या रेलगाड़ी में से जिसमें आपने यात्रा की हो उस यात्रा पर एक अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में ये भी इसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19वां, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है तो इसके आपको प्रश्न मिलेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो सभी क्वेश्चन है इनके आंसर आसानी के साथ आप निकाल पाओगे। और इसके बाद में है हमारा इसके अथवा में जो गद्यांश मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपठित गद्यांश जो आपका अथवा वाला रहेगा, अथवा वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको उचित लगे कि अथवा वाला सॉल्व कर पाओगे तो अथवा वाला कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर वाला कर लीजिएगा। इसके बाद में है हमारा 20वां, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई हैं इनके आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। तो अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला आए तो आप नीचे वाला करिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक हमारा 21वां है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। इसके बाद में हमारा 22वां प्रश्न, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये 100% आप याद कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23वां, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार, जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय राष्ट्रीय पर्व जल ही जीवन है, विद्यालय का वार्षिक महोत्सव। तो मेरा मानना है विज्ञान का चमत्कार हमेशा आता है, तो इसको आप याद ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपने ये जीवन में अनुशासन का महत्व इसको आपने कर लिया है, या फिर आपने जल ही जीवन है इसको कर लिया है, तो अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर आएँ, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार सभी लोग लिखते हैं, तो हो सकते हैं इसमें आपको कम नंबर दिए जाएँ। लेकिन अगर आप दूसरा लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, और लिखना भी आपका मैटर करता है, आप सही से हेडिंग डालकर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आप सही से लिख रहे हो, तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो बता दिए हैं, लेकिन अब आगे बात करते हैं कि ये PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको अर्धवार्षिक का जो पेपर है उसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे देखना है, उसका सॉल्यूशन कैसे देखना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल स्टडी ग्रो आपको सर्च कर देना है। गूगल पर आकर आपको क्या करना है, स्टडी ग्रो आपको सर्च कर लेना है। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी, पेपर की PDF, साथ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गूगल पर आना है, स्टडी ग्रो सर्च करना है। इसके बाद में वेबसाइट पर चले जाना है। तो कुछ इस प्रकार से होम पेज आ जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अलर्ट होते हैं वो आते हैं, तो हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MP बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, तो उसके जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए देखना है, तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लास 9 से लेकर 12 तक का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास 9 से लेकर 12 तक का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर। तो हमें ये जो पेपर की PDF है वो कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर देखना है। जैसे हिंदी का देखना है तो क्लास 9 हिंदी हाफ ईयरली पेपर, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आर्टिकल खुलकर आ जाएगा, उसे आप पढ़िएगा। यहाँ पर आपको पेपर डाउनलोड करने की लिंक उस आर्टिकल में मिल जाएगी, यहाँ पर ओपन करके आपको बताएंगे। और हो सकता है आपको ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को ना मिले, तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे देख सकते हैं आप, हो सकता है ये नीचे भी आपको मिले।
क्योंकि यहाँ पर लगातार आर्टिकल अपलोड होते रहते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जल्दी अपडेट हो जाएगा और इसमें भी आपको जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है, इसमें डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। और इसके बाद में जो भी लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कुछ लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए और आगे के प्रश्न पढ़ें, तो यहाँ पर जो लिंक अभी एक्टिव नहीं हुए हैं जल्दी एक्टिव हो जाएगी, यानी कि समथिंग यानी कि 20 दिसंबर तक ये सभी लिंक एक्टिव हो जाएंगी। फिर आप यहाँ से जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। और आपके लिए दिन ब दिन हम वो क्वेश्चन यानी कि वो आर्टिकल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक पेपर में आएंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप हमेशा आकर चेक करते रहें, तो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। और क्योंकि हम कम से कम क्वेश्चन आपको बताएंगे जिससे कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे आपके। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगा। 20 तारीख तक सभी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगी कक्षा 9 के सभी पेपरों के लिए। और अब आपको ये बता देता हूँ कि ये पेपर ओरिजिनल है या लोकल है। तो छात्रों में यहाँ पर जो पेपर है जो पिछले वर्ष का पेपर है, जो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला आपके पेपर है उसमें बहुत से क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पिछली साल की बात करें, पिछली साल जो अर्धवार्षिक के आपके पेपर हुए थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन यानी कि कोई से क्वेश्चन पेपर में कम से कम 50% तक क्वेश्चन पिछले वर्ष के फंसे थे। तो इसलिए हम ये गलती इस बार नहीं करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे और आप ये पूरे क्वेश्चन पेपर देखें। और इसके अलावा हम पेपर से पहले आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद में यहाँ पर 25 तारीख को आपको और भी वीडियो मिलेंगी, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको वो याद करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रत्येक पेपर के लिए जिस दिन आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले भी आपको वीडियो मिलेंगी, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कम से कम क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिसमें से ज़्यादा आपके नंबर आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन छात्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।